Surcharged with Divine Love by सुखमनी आंटी। प्रकाशक यूनिस्टार। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 39, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक बैंक बैलेंस। आज हम सुनेंगे इसका भाग 2। जय गुरु जी। एक बार एक राजा था जो अपने सेवकों के साथ अपने घोड़ों की देखभाल कर रहा था। एक साधु आता है और राजा से दान मांगता है। राजा नाराज हो जाता है और उनसे कहता है कि जब वे अपने सिंहासन पर बैठे तो ही दान मांगें। अत्यंत क्रोध के कारण वह मुट्ठी भर घोड़े का गोबर उठाता है और साधु को देता है। साधु पूरी विनम्रता के साथ दान स्वीकार करता है और राजा को आशीर्वाद देता है, तुम्हारा दान बढ़ता रहे। साधु जंगल में चला जाता है और गोबर को अपनी कुटिया के बाहर रख देता है। समय के साथ साथ गोबर की छोटी सी मुट्ठी गोबर के एक विशाल पहाड़ में बदल जाती है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में जाता है और उसकी नज़र गोबर के पहाड़ वाली झोपड़ी पर पड़ती है। जिज्ञासावश वह नीचे उतरता है और साधु से पूछता है कि इतना गोबर कहाँ से आया। साधु उत्तर देता है, राजन, यह तुम्हारा दान है जो बड़ा हो गया है। राजा हैरान होकर पूछता है, अब इस गोबर का क्या होगा। इस पर साधु जवाब देता है, अब अंततः तुम्हें वह सब खाना पड़ेगा जो तुमने मुझे दिया था। राजा चिंतित हो जाता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। उसने साधु से उसे क्षमा करने के लिए कहा। साधु उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और राजा से कहता है कि वह लोगों से अपने बारे में गलत बातें करवाए। निंदा। जितने अधिक लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे, गोबर उतनी ही तेजी से गायब हो जाएगा। आपका दान आपकी निंदा से प्रभावित होगा और कम हो जाएगा, लेकिन वास्तविक मात्रा अभी भी बनी रहेगी और आपको उसे खाना ही पड़ेगा। राजा को सलाह दी गई कि इसे सुखाकर चूर्ण बना कर लिया जाए और एक बार में थोड़ा थोड़ा खाया जाए। इसलिए आप जो देंगे वह अंततः आपके पास वापस आ जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जो देंगे वह वही हो जिसे वापस पाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि किसी की आलोचना करके आप उस व्यक्ति को धो देते हैं और उसके नकारात्मक कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी अक्सर मंदिर में यह शब्द बजाते थे, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। इसका मतलब है कि आप सभी लोग कृपया मेरी आलोचना करें। मेरा निंदक डूब जाएगा और मैं उसकी बदौलत पार उतर जाऊंगा। जो व्यक्ति उचित या अनुचित आलोचना करता है वह आपका उपकार करता है। वह आपके पापों को मिटाते हुए आपके पापों को अपने ऊपर ले रहा है। निंदा करने से आपके आध्यात्मिक खाते से बहुत बड़ा धन निकल जाता है। आज ही अपना आध्यात्मिक निवेश करना शुरू करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसा करना जारी रखें। अपने प्रत्येक कार्य और विचार के प्रति सचेत रहें। कुछ स्थितियों और लोगों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी बचत को बना या बिगाड़ सकती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया करने से पहले हमेशा सोचें। यदि आप कभी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है, तो रुकें और सोचें कि आपकी प्रतिक्रिया आपके आध्यात्मिक खाते में जमा करेगी या डेबिट। यदि यह डेबिट, तो कृपया प्रतिक्रिया न करें। यह खाते का बैलेंस कम करने के लायक नहीं है। वर्षों से विभिन्न संत महात्माओं के वचनों से सीखे गए सबक ये भगवान के बैंक में आपकी बचत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1. पाठ करो। ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से की गई प्रार्थना एक पापी को भी संत बना सकती है। 2. मनुष्य अधूरा पैदा होता है और अधूरा ही मर जाता है। केवल प्रार्थना ही हमें पूर्ण कर सकती है। पाठ ही हमारे नकारात्मक कर्मों को जलाने का एकमात्र तरीका है। माता पिता की देखभाल करना भगवान की सेवा करने जितना ही बड़ी सेवा है। माता पिता, विशेषकर
माँ द्वारा दिया गया आशीर्वाद भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद के बराबर है। 4. अमृत वेला जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर की कृपा ही है कि कोई उस समय उठ पाता है। अमृत वेला केवल रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक है और ये भगवान के साथ आपका निजी समय है, सत्संग के लिए नहीं। यदि आप अमृत वेला का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी को भी यह ना बताएं कि आप ये कर रहे हैं। जिस क्षण आप इसके बारे में बोलते हैं आप आशीर्वाद खो देते हैं। 5. सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर हमारी आत्म प्रतिमा प्रतिदिन जमा होने वाली धूल कीचड़ से धुलती है। यह एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी गलतियां दिखाता है और हमें उन पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप सत्संग से जुड़ेंगे तो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। गुरु संगत के सानिध्य में नीचे से नीचा व्यक्ति भी जीवन में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। 6. एक घड़ी यानी 24 मिनट का सत्संग आपको कई वर्षों की बंदगी का लाभ दे सकता है। 7. कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, किसी भी काम के लिए सत्संग बीच में ना छोड़ें। शुक्राना गुरु।